22 सितंबर से जीवन बचाने वाली यानी कि लाइफ सेविंग दवाइयां सस्ती मिलने लगेंगी। केंद्र सरकार ने इन दवाओं पर लगने वाला जीएसटी घटा दिया है, जिससे अब इनकी कीमत कम हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले इन दवाइयों पर 12% टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 5% कर दिया गया है। इससे पहले दवाओं की एमआरपी भी घटेगी। जैसे कि पहले मान लीजिए कि 12% टैक्स के साथ कोई दवाई आपको 439.62 रुपए की मिलती थी, लेकिन अब वही दवाई टैक्स कम होने के बाद 412 रुपए में मिलने लगेगी। हालांकि कुछ दवाइयों पर पहले 18% टैक्स लगता था, जो कि अब 5% कर दिया गया है। वहीं जिन दवाइयों पर पहले 5% टैक्स लगता था, उन पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। वहीं सरकार ने इन दवाइयों की लिस्ट जारी की है, जिनमें 33 ऐसी जीवन रक्षक यानी कि लाइफ सेविंग दवाइयां हैं, जिन पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। स्क्रीन पर एक लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिनमें ये पूरी 33 दवाइयों की लिस्ट है, जिस पर आपको 0% टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि इन दवाइयों के साथ साथ अगर आप कोई लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या फिर अगर आपका कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो उस पर भी 0% टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि ये तीनों चीज़ें जो हैं वो टैक्स के दायरे से बाहर होंगी, जिससे कि आम जनता को जो है काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। लेकिन अगर टैक्स लगने वाली दवाइयों की बात की जाए तो इसका फायदा तभी मिलेगा जब बाजार में नई एमआरपी वाला स्टॉक आएगा। पुराने स्टॉक पर टैक्स कम करके बेचना दवा कारोबारियों के लिए घाटे का सौदा होगा। इसलिए जब तक कंपनियां नई रेट वाली दवाइयां नहीं भेजेंगी, तब तक हो सकता है कि आपको कीमत में बदलाव खासा नजर नहीं आए। कुछ दवाओं की कीमत में बदलाव जो आया है, उनकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए कि इमेट 10 टैबलेट, जो कि पहले 2274 रुपए की मिलती थी, अब वो 1978 रुपए की आपको मिल जाएंगी। वहीं कैपगार्ड 500 जो पहले 895 की मिलती थी, अब आपको 778 रुपए में मिल जाएगी। लिम्सी 500 की बात की जाए, वो अब आपको 22.90 रुपीज़ में मिल जाएगी। वहीं डोलो जो पहले 34.27 रुपए में मिलती थी, अब उसकी कीमत लगभग 29 रुपए हो जाएगी। वहीं बिकॉस्यूल्स जो पहले 66.53 रुपीज़ में मिलती थी, वो अब आपको 57.88 रुपीज़ में मेडिकल स्टोर पर आराम से मिल जाएगी। दवा व्यापारियों का कहना है कि ये बदलाव सही दिशा में है, लेकिन इसका असली फायदा जो है मरीजों को तभी मिलेगा जब दवा कंपनियां नई एमआरपी के साथ दवाइयां बाजार में भेजेंगी। आपको बता दें कि सरकार ने जीएसटी को लेकर कई सारी बड़े ऐलान किए हैं। सरकार ने सीधे सीधे जीएसटी में से 2 स्लैब यानी कि 12 और 28% हटा दिए हैं। अब सिर्फ 5 और 18% वाले स्लैब ही लागू होंगे। ऐसे में कई सारी चीज़ें जो हैं, मान लीजिए घर का किराना हो, साबुन हो, सोडा हो, शैम्पू हो, कार हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, बाइक्स हो, इन सभी चीज़ों पर जीएसटी की दरें जो घट गई हैं, ऐसे में त्योहारी सीजन में लोगों को सामान खरीदने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो सरकार के इस नियम पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप बने रहें हमारे साथ।